आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। देखिए, ये आपका कह रहा है कि गिव द स्टीरियो केमिकल प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग। ये आपकी एक साइक्लोपेंटीन है और आपने Br2 इन H2S की एडिशन कराई है। तो यहाँ पे ये आपकी कैसे रिएक्शन किस टाइप से प्रोसीड करती है। देखिए, ये आपकी एक 5 मेंबर्ड रिंग है और यहाँ पे एल्कीन बॉन्ड बना हुआ है। ठीक है, अब आप इसकी रिएक्शन किसके साथ करा रहे हो, Br2 जो आपका मॉलिक्यूल है इसके साथ जब आप इसके रिएक्शन कराते हो तो ये आपका बहुत ही स्लो स्टेप होता है और यहाँ पे ब्रोमीनियम आयन जो है वो आपकी फॉर्म होती है। तो ये तो हो गई आपकी रिंग, ये बनता है यहाँ पे आपका Br पॉजिटिव। इस टाइप से जो आपकी ब्रोमीनियम आयन है उसकी फॉर्मेशन होती है। देन नेक्स्ट स्टेप में जो आपका वाटर मॉलिक्यूल है ये एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। अब जो आपका वाटर मॉलिक्यूल है ये मतलब अगर ये कंपाउंड जो है आपका प्लेनर है, ब्रोमीन बिलो द प्लेन अटैक करता है, मतलब कि जो आपका ब्रोमीन और OH नेगेटिव होते हैं, ये OH जो अटैच होगा यहाँ पे ये एक दूसरे के एंटी पे होते हैं। OH जो वाटर मॉलिक्यूल न्यूक्लियोफाइल है ये कहाँ पे अटैक कर रहे हैं, ये बिलो द प्लेन अटैक कर रहे हैं, बिलो द प्लेन इसका अटैक हो रहा है। ठीक है, तो ये इधर अटैक करेगा और ये जो आपका Br पॉजिटिव है ये क्या करेगा, यहाँ से ये बॉन्ड आपका ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या कंपाउंड बन जाएगा, ये हो गई आपकी एक 5 मेंबर्ड रिंग। ठीक है, इधर आपका क्या प्रेजेंट है, ब्रोमीन, और देन जो आपका इधर क्या आएगा आपका OH। अब देखिए जो आपका ब्रोमीन और OH जो ग्रुप है ये एक दूसरे के एंटी पे हैं, तो आप इस स्ट्रक्चर को इस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये हो जाएगी आपकी एक 5 मेंबर्ड रिंग। ठीक है, ऊपर की तरफ अगर आपका ब्रोमीन और हाइड्रोजन है तो इधर आपका हाइड्रोजन और ये OH आएगा। तो यहाँ पे देखिए आपका जो ब्रोमीन और OH है ये एक दूसरे के क्या है, एंटी पे हैं। तो ब्रोमीन और OH का हमेशा एडिशन किस टाइप से होता है, एंटी पोजीशन पे एडिशन होता है। ठीक है, देन बात करते हैं जो आपकी बी रिएक्शन, इसमें बोल रही है आपका सिस या फिर ट्रांस है और आपने इसमें HBr एडिशन कराया है। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि आपका मॉलिक्यूल सिस है या फिर ट्रांस है, ये आपका डबल बॉन्ड और Me, इसकी रिएक्शन किसके साथ हो रही है, आपकी HBr के साथ। तो जो आपका H पॉजिटिव है वो इस पे भी अटैक कर सकता है और इस पे भी अटैक कर सकता है। तो यहाँ पे आपके दो प्रोडक्ट्स पॉसिबल हैं क्योंकि दोनों ही तरफ जो आपका कंपाउंड बनेगा वो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रही है, राइट। तो दोनों ही प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी है आपकी। ये जो आपका कंपाउंड बनेगा ये हो गया आपका मिथाइल। ठीक है, एक आपका इधर ब्रोमीन भी अटैच हो सकता है और जो दूसरी पॉसिबिलिटी है इसमें ये ही है आपका Me और एक आपका जो ब्रोमीन है वो इधर फॉर्म होगा। तो ये दोनों प्रोडक्ट आपके पॉसिबल हैं क्योंकि यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन बनेगी वो भी 2 डिग्री बनेगी और यहाँ पे भी आपकी 2 डिग्री कार्बोकेटाइन ही जनरेट होगी। तो इस वजह से ये दोनों प्रोडक्ट आपके पॉसिबल हैं। देन बात करते हैं जो आपका नेक्स्ट है C। इसमें फिर से हमने Cl2 इन H2O, जैसे जो आपका A पार्ट था सेम उसी टाइप से यहाँ पे रिएक्शन करा रहे हैं। तो यहाँ पे आपके क्या प्रोडक्ट फॉर्म होंगे वो देखना है। तो ये आपकी एक 6 मेंबर्ड रिंग है और उस पर आपका मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है और वहीं पे आपका डबल बॉन्ड है। तो ये हो जाएगी आपकी एक 6 मेंबर्ड रिंग। ठीक है, इस 6 मेंबर्ड रिंग में ये आपका डबल बॉन्ड है और यहाँ पे आप मान लीजिए आपका एक मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है और ये आपका हाइड्रोजन है। ठीक है, अब सबसे पहले आपने Cl2 के साथ इसकी रिएक्शन कराई तो यहाँ पे आपकी क्लोरीनियम आयन बनेगी। ठीक है, तो इधर आपका Cl पॉजिटिव और इधर आपका क्या प्रेजेंट है, क्लोरीन। अब जो आपका वाटर मॉलिक्यूल है वो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे कैसे अटैक करेगा, एंटी अटैक होगा। अब मेन पॉइंट ये है कि जो आपका वाटर मॉलिक्यूल है वो किस तरफ से अटैक करेगा। ये आपका वाटर मॉलिक्यूल है, ये आपका इधर अटैक करेगा या फिर इधर अटैक करेगा। जो आपका वाटर मॉलिक्यूल है इसका अटैक कहाँ पे होता है, बल्कि जो साइड होता है उस साइड अटैक करेगा। कहाँ पे अटैक करेगा, ये बल्कि साइड में। ठीक है, कभी भी ये जो आपका लेस इनर्ट साइड है उस पर अटैक नहीं करता। हमेशा याद रखना कि जो ये आपका कंपाउंड है ये बल्कि साइड पे अटैक करेगा। तो इधर अटैक नहीं होगा, इधर ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स हैं तो इस साइड में अटैक होगा। तो यहाँ पे जो आपका कंपाउंड है वो किस टाइप से बनेगा, तो ये इधर जब अटैक करेगा तो क्लोरीन से आपका बॉन्ड क्या हो जाएगा, यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे आपका मिथाइल ग्रुप अटैच्ड था, राइट। तो ये आ जाएगा आपका Me, इधर आ जाएगा आपका OH ग्रुप, ये आपका क्लोरीन और ये आपका हाइड्रोजन। तो ये जो है ये आपका फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, ये आपका प्रोडक्ट हो गया।
देन देखते हैं कि जो आपका नेक्स्ट कंपाउंड है उसका वो क्या है। ये आपका डी कंपाउंड है और ये आपकी एक साइक्लोहेक्सीन है। सबसे पहले आपने इसकी रिएक्शन किसके साथ कराई है, Ki प्लस H3PO4 के साथ। तो जब आप इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये जो आपका कंपाउंड है ये HI का सोर्स है, ठीक है। देखिए ये आपकी एक 6 मेंबर्ड रिंग है, ये आपकी एक हेक्सीन है, ठीक है। ये आपका डबल बॉन्ड है यहाँ पे। तो सबसे पहले आपने इसकी रिएक्शन कराई Ki पोटेशियम आयोडाइड प्लस फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। अब जो ये आपका Ki कंपाउंड है ये क्या करता है, HI जो है ये प्रोवाइड करता है जब आप इसके रिएक्शन कराएंगे। तो मतलब इस एल्कीन पे एक तरफ हाइड्रोजन ऐड होगा और एक तरफ आपका आयोडीन ऐड होगा। तो क्या कंपाउंड बन जाएगा आपका, ये इधर आ गया हाइड्रोजन, इधर आ गया आयोडाइड, ये आपका कंपाउंड बन गया ए। देन उसके बाद इसी कंपाउंड की रिएक्शन आप Br2CCl4 के साथ रिएक्शन करा रहे हो। तो यहाँ पे आपके किस टाइप से रिएक्शन होगी, 2 ब्रोमीन जो है वो फॉर्म हो जाएंगे। तो देखिए ये हो गई आपकी एक 6 मेंबर्ड रिंग। आप इसकी रिएक्शन हेक्सीन हो गई, इसकी रिएक्शन आप Br2 के साथ करा रहे हो। जब Br2 के साथ आप इसके रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पे आपका इंटरमीडिएट क्या बनेगा, ब्रोमीनियम आयन, ठीक है। ये Br पॉजिटिव और ये बॉन्ड, ये ब्रोमीनियम आयन बन गई। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो आपका Br नेगेटिव है और कुछ हमने यहाँ पे ऐड नहीं किया, वाटर वगैरह कोई न्यूक्लियोफाइल दूसरा है नहीं, तो जो आपका Br नेगेटिव है ये इस पे अटैक करेगा। अब Br नेगेटिव किसी भी कार्बन पे अटैक कर सकता है, दोनों साइड से जो आपके सब्सटीट्यूएंट्स हैं वो सेम है। बट हमने क्या बताया था कि जो ये आपका मैकेनिज्म होता है इसमें हमेशा एंटी एडिशन होता है। ये ब्रोमीन और ये ब्रोमीन एक दूसरे के एंटी पे होंगे। ये ब्रोमीन अगर ऊपर से अटैक कर रहा है तो ये आपका ब्रोमीन नीचे की तरफ रहेगा। तो यहाँ पे जो आपका ये प्रोडक्ट बनेगा ये कुछ इस टाइप से होगा। अगर ये वाला ब्रोमीन अबव द प्लेन है तो ये वाला ब्रोमीन आपका बिलो द प्लेन होगा। तो इस टाइप से इसकी स्ट्रक्चर फॉर्म होगी, ठीक है। देन इसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन है इसकी, वो बोल रहा है कि हमें Br2 प्लस NaCl के साथ आप इसकी रिएक्शन करानी है। तो जब Br2 प्लस NaCl के साथ जब आप इसकी रिएक्शन कराएंगे तो आपकी रिएक्शन किस टाइप से प्रोसीड होती है वो देखते हैं। इसमें आपके 2 प्रोडक्ट पॉसिबल हैं जब आप इसकी Br2 प्लस NaCl के साथ रिएक्शन कराएंगे। ये तो हो गई आपकी एक साइक्लोहेक्सीन, ठीक है। इसके रिएक्शन किसके साथ करा रहे हो, Br2 प्लस NaCl। तो यहाँ पे एक तो आपकी जो ब्रोमिनेशन रिएक्शन है सेम वही होगा कि जो आपके दोनों ब्रोमीन है वो एक दूसरे के एंटी पे होंगे, जैसे अभी जो रिएक्शन हुई है आपकी एडिशन रिएक्शन वो उस टाइप से होगी। तो ये हो जाएगा आपका, मतलब सिंपली लेके चलते हैं मैकेनिज्म से ही कि आपका बीच में ब्रोमीनियम आयन आपका इंटरमीडिएट बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी हैं जो ये आपके ब्रोमीनियम आयन है। एक पॉसिबिलिटी है कि जो Br नेगेटिव है वो इस पे अटैक कर दे, और दूसरी पॉसिबिलिटी है कि जो आपका Cl नेगेटिव है वो इस पे अटैक कर दे। तो यहाँ से दोनों जो न्यूक्लियोफाइल हैं वो इस पे अटैक कर सकते हैं और आपके 2 प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। तो जो आपका एक प्रोडक्ट बनेगा वो तो क्या बनेगा, और इसमें हमेशा आपके प्रोडक्ट क्या बनते हैं, एंटी। तो अगर ये ब्रोमीन इस साइड है तो दूसरा ब्रोमीन आपका बिलो द प्लेन होगा, एक प्रोडक्ट ये फॉर्म होगा और दूसरा प्रोडक्ट क्या होगा, अगर ये ब्रोमीन ऊपर की तरफ है तो जब क्लोरीन का अटैक होगा तो क्लोरीन आपका बिलो द प्लेन आएगा, ठीक है। देन इसके बाद एक और रिएक्शन बच गई इसकी, वो बोल रहा है कि जब आप इसकी रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, Br2 प्लस MEOH के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो आपकी रिएक्शन किस टाइप से प्रोसीड होगी। अब यहाँ पे हम रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, यह है आपकी साइक्लोहेक्सीन। सबसे पहले जब साइक्लोहेक्सीन Br2 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे आपका ब्रोमीनियम आयन बीच में आपका इंटरमीडिएट बनेगा, ठीक है। तो ये आ गई आपकी Br पॉजिटिव। अब सेम जैसे हमने वाटर में बोला था कि जो आपका वाटर मॉलिक्यूल है वो किस साइड अटैक करता है, जहाँ पे सब्स्टिट्यूशन ज्यादा होती है। तो जो है आपका अल्कोहल है OCH3 नेगेटिव, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और जो आपका अटैक है वो कैसा होगा, एंटी एडिशन होगा यहाँ पे भी। तो ये आपके 6 मेंबर्ड रिंग, ठीक है। ये अगर आपका ब्रोमीन अबव द प्लेन है तो जो आपका नेक्स्ट न्यूक्लियोफाइल है OCH3 जो मिथॉक्सी न्यूक्लियोफाइल है ये कहाँ पे आएगा, आपका बिलो द प्लेन, ठीक है। तो ये आपका फाइनल जो प्रोडक्ट है वो बन जाएंगे। तो जब भी हमारा Br2 मॉलिक्यूल इनमें ऐड करता है, हेलोहाइड्रिन जो रिएक्शन होती है, ये रिएक्शन आपकी हमेशा किस मैकेनिज्म से फॉलो करती है, आपका जो हेलोनियम आयन बनती है, मतलब हेलोजन कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है हम हमेशा ब्रोमीन ही ऐड करें। तो हेलोनियम आयन इंटरमीडिएट बनता है, उसके बाद जो भी न्यूक्लियोफाइल उस पर अटैक करेगा वो उसकी एंटी पोजीशन पे आएगा। अगर एक
जो आपका कंपाउंड है वो अबव द प्लेन है तो दूसरा आपका बिलो द प्लेन होगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।